नमस्कार दोस्तों, मैं बी सिंह। आज की जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो एक पति पत्नी के प्यार की है। आज के टाइम में पत्नी कितनी भी सुंदर क्यों न हो, मगर उसे कुछ हो जाए जैसे वह बहुत सुंदर है और उसके चेहरे पर चर्म रोग हो जाए या कुछ और, वो बदसूरत हो जाए, तो कितने लोग चाहेंगे कि वह अपनी बदसूरत पत्नी के साथ रहे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं आज की यह कहानी। दोस्तों, रमेश एक पढ़ा लिखा और बहुत ही नेक दिल होता है। उसकी शादी बहुत ही सुंदर लड़की पूजा से होती है। शादी के बाद दोनों की जिंदगी बहुत ही प्यार से गुजर रहा होता है। दोनों में प्यार बहुत होता है। रमेश पूजा को बहुत चाहता था, उसकी खूबसूरती की हमेशा तारीफ किया करता। दोस्तों, पूजा वैसे भी बहुत सुंदर थी, वो भी रमेश को बहुत प्यार करती थी और रमेश को कोई शिकायत का मौका नहीं देती। रमेश के मम्मी पापा दोनों ही चल बसे थे। पापा तो जब रमेश छोटा था जब ही चल बसे थे। रमेश की मम्मी ने रमेश को पाल पोस कर बड़ा किया, इसीलिए घर में रमेश और पूजा ही थी। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद पूजा को चर्म रोग हो गया। धीरे धीरे उसके चेहरे पर दाने दाने से हो गए, उसकी खूबसूरती जाने लगी। दोस्तों, रमेश ने कई डॉक्टर और कई हॉस्पिटलों में पूजा का इलाज करवाया, लेकिन हर जगह निराशा ही मिली। पूजा खुद को इस तरह देख उसके मन में डर समाने लगा। वो सोचने लगी, अगर मैं बदसूरत हो गई तो उसका पति उससे नफरत करने लगेगा और पूजा वह नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी तो उसका पति उससे नफरत करने लगेगा और वो उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसी बीच रमेश को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। दोस्तों, जब काम खत्म करके रमेश अपने घर आ रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में रमेश ने अपनी दोनों आंखें गंवा दी, लेकिन उसके बाद भी उन दोनों की जिंदगी समान तरीके से आगे बढ़ती रही। रमेश पूजा को अब नहीं देख सकता था, बस वह उसकी आवाजें ही सुन सकता था। दोस्तों, समय गुजरता रहा। पूजा ने चर्म रोग के कारण अपनी खूबसूरती पूरी तरह से गंवा दी। जितनी सुंदर वह थी उतनी ही बदसूरत हो गई। लेकिन पूजा के अंधे पति रमेश को इस बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए पूजा और रमेश के खुशहाल विवाहित जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दोस्तों, रमेश उसे उसी तरह प्यार करता रहा जिस तरह पहले किया करता था। कुछ सालों के बाद पूजा की मौत हो गई। रमेश ने पूजा के अंतिम संस्कार की सारी विधि पूर्ण की। रमेश अब अकेला हो गया था क्योंकि पूजा ही थी जो रमेश के साथ थी। दोस्तों, रमेश अब बहुत दुखी रहने लगा था। रमेश इस शहर को छोड़कर जाना चाहता था। उसे लगता था इस शहर में उसके लिए अब कुछ नहीं रहा। कुछ दिनों बाद रमेश शहर छोड़कर जाने लगता। दोस्तों, तभी एक आदमी ने रमेश को पीछे से आवाज दिया और पास आकर कहा, अब तुम बिना सहारे के अकेले कैसे चल पाओगे? इतने सालों तक तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद किया करती थी। रमेश ने जवाब दिया, दोस्त, मैं अंधा नहीं हूँ। मैं अंधा होने का नाटक कर रहा था क्योंकि मेरी पत्नी को पता चल जाता कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूँ तो यह उसके रोग से भी ज्यादा दर्द देता। इसीलिए इतने सालों तक मैंने अंधा होने का दिखावा किया। वह बहुत अच्छी पत्नी थी, मैं उसे खुश रखना चाहता था। खुश रहने के लिए हमें भी एक दूसरे की कमियों के प्रति आंखें बंद कर लेनी चाहिए और उस कमियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।